हम कसौली के एक छोटे शहर में रहते थे। मेरे डैडी रेलवे में डॉक्टर थे। हम 4 बहनें और एक भाई हैं जो अब सब अपने अपने घरों में अच्छी तरह सेटल हैं और खुश हैं। हम बहुत खुश थे। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और बीए लास्ट ईयर में थी। मैं लॉयर बनना चाहती थी। डैडी भी यही चाहते थे। मेरे सब प्रोफेसर मेरे से बहुत खुश थे। मैं गेम्स में, डांस में हमेशा फर्स्ट ही आती थी। मुझे हमेशा अपने आप को मेहनत करना और अपने आप को हमेशा अव्वल दर्जे पे देखना ही अच्छा लगता था। हाँ, कभी कभी छूट भी जाता था, पर तब भी मैंने कोशिश कभी नहीं हारी। कसौली एक छोटा सा प्यारा सा शहर जो शिमले के पहाड़ों के पैरों में था। शिमले में जब भी बर्फ़ गिरती तो ऐसे लगता कसौली से देख कर के वहाँ अजीब सा स्वर्ग है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता था। मैं अपने शहर को बहुत ही प्यार करती थी। छोटा सा, प्यारा सा, हरा भरा और ज़्यादा लोग भी नहीं। हम बहनों भाइयों में कुछ ज़्यादा उम्र का फ़र्क नहीं था। मैं सबसे बड़ी थी, फिर बहन, फिर भाई और एक छोटी बहन जुड़वा थी और एक और छोटी बहन। मैं तब 17 साल की थी जब मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल सी गई। ये 17 साल सपनों की तरह निकल गए। हम बहुत अमीर नहीं थे, पर हम गरीब भी नहीं थे। डैडी रेलवे में थे तो उनको फर्स्ट क्लास के ट्रेन के ट्रैवलिंग करने के पास मिलते थे। उन्होंने हमें नियरली सारा इंडिया घुमा दिया था। सारे हिल स्टेशंस, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, पटना, इलाहाबाद, लाइक एवरीथिंग। शिमला तो हम वैसे भी आते जाते रहते थे। चूनी जब से मैं होश संभाला वही घर का काम करता था और आखिर तक मेरे डैड के साथ ही रहा। मेरी मॉम को ज़्यादा घर का काम करना पसंद नहीं था, पर हाँ, उन्हें घर सजाने का बहुत शौक था। मैं नर्सरी से लेकर 10th तक कोर्स स्कूल में ही पढ़ी थी, आगे कॉलेज में भी। मेरे डैड बहुत आज़ाद ख्यालों के थे, पर तब भी वे हमें कभी अकेले जाने की परमिशन नहीं देते थे। मेरी बहुत फ्रेंड्स थी, लड़के भी लड़कियां भी, जो हमारे घर आ सकते थे, पर हाँ, हमें उनके घर जाना अलाउड नहीं था। मेरी छोटी बहन मेरे से 2 साल छोटी थी और मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी। हमारा स्कूल 10 मिनट की वॉक पे था। हम दोनों स्कूल पैदल ही जाते। चूनी हमें छोड़ने जाता था। एक राज की बात बताऊं, मैं स्कूल में दाखिल हुई तब मैं बॉटल में दूध पीती थी। मॉम जानकर चूनी के हाथ में दूध की बोतल आधी छुट्टी में भेज देती। मैं उसे इतना गुस्से होती, छुपा छुपा, मेरी कोई फ्रेंड देख लेगी, और वो जान के कहते नहीं नहीं आप अपना दूध पीजिए। कि नहीं, तो समझ नहीं आती कि मैं बड़ी हो गई हूँ, स्कूल में ऐसे बॉटल से दूध नहीं पीते, जाओ जाओ। और ऐसे ऐसा ऐसा करके मेरी बॉटल की आदत छूट गई। चंडीगढ़ में हमारे ननिहाल थे। मेरे 2 मामा थे, एक इंजीनियर और एक यूनिवर्सिटी में डीन। नानी नाना हमारे दूसरे वाले मामा के पास रहते थे। हम नियरली हर छुट्टियों में उनके पास जाते। उनके बच्चे हमसे काफ़ी बड़े थे, प्यार भी बहुत करते थे, पर सबसे छोटी लड़की मेरे से 3-4 साल ही बड़ी थी। हमें वहाँ जाके भी बहुत मज़ा आता। मेरी बुआ दिल्ली में थी, उनके 5 लड़के थे। सब एक दूसरे से 1-2 साल के फ़र्क में ही थे। उनमें से एक राजीव जो मेरी ही उम्र का था। मेरे चाचा चाची बठिंडे में रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। हम सब सारे बहन भाई में तकरीबन 1-1, 2-2 साल का ही फ़र्क था। हम जब इकट्ठे होते बहुत ही खुश और मस्ती करते। हम तकरीबन हर हिल स्टेशन पर इकट्ठे ही जाते। राजीव जो मेरी ही क्लास में पढ़ता था, उसको बुआ जी हमारे पास पढ़ने के लिए
भेज दिया क्योंकि वे 2 साल के लिए लंदन जा रहे थे। हम 7th स्टैंडर्ड में थे। वह हमारे ही पास रहता था। वो मुझसे 6 महीने बड़ा था। राजीव का दिल बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता था। शायद इसीलिए बुआ ने हमारे पास भेज दिया। उसके आने से घर में और भी रौनक आ गई। हमारे फ्रेंड्स के साथ भी वो जल्दी ही घुल मिल गया। वह है भी ऐसा ही था। सबसे दोस्ती कर लेना उसका बाएं हाथ का खेल था। उसके पास साइकिल था। उसने मुझे भी साइकिल चलाना सिखाया। मैं, मौली, हम सब दोस्त साइकिलों पे खूब घूमते कसौली की वादियों में, उसके टेढ़े मेढ़े रास्तों पर। हमें साइकिलों पे जाने में बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई में से थोड़ा सा ध्यान हटने लगा, पर तब हम 8th स्टैंडर्ड में हो गए थे और बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे। मेरी कोशिश थी राजीव भी अच्छे नंबरों में पास हो जाए। बुआ जी ने राजीव के लिए एक टीचर रखने के लिए कहा। हम भी उससे पढ़ने लगे। हाँ, अच्छा टीचर था, पर राजीव जब भी उसका पढ़ने का दिल ना करता तो वो बहाना बना लेता और कहता कि जाओ जाओ टीचर, आज आप नई पिक्चर देख के आओ, आज हमारा पढ़ने का इतना दिल नहीं है। मैं उसे रोक देती, नहीं, हमें पढ़ना है, हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्लीज़ बी सीरियस। रवि, जो मौली की क्लास में पढ़ता था, वो भी कभी कभी भी हमारे घर पढ़ने आ जाता। वह साथ वाले घर में ही रहता था। वह भी मॉम को मौसी कहता था। मॉम और उसकी मॉम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। बचपन से वो भी हमारे घर में आता जाता रहता। उसकी बहन दिल्ली में टीचर थी। उसकी मॉम ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो कई बार खाना भी हमारे साथ ही खाता। मौली को वो ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और उनमें हमेशा कंपटीशन रहता था। तभी वो जब हमारे साथ पढ़ता तो मेरे साथ मौली लड़ने लगती। क्यों हम इसे अपने साथ पढ़ने दें, वो फिर फर्स्ट आ जाएगा। और मैं कहती थी, तू अपना पढ़, वो अपना, जो फर्स्ट आएगा वह उसकी मेहनत। वह मुझे बहुत ही पसंद करता था और कहता था, थैंक्स नूर, तूने मुझे पढ़ने दिया, नहीं तो मौली तो मुझे घर में भी ना घुसने दे। मौली को बहुत गुस्सा आता। वो उससे ज़बरदस्ती लड़ने के लिए कहती, तू नूर का नाम क्यों लेता है, वो तेरे से बड़ी है। और वो कहता, तू भी तो नूर को नूर कह के बुलाती है, तो इसमें मैं क्यों नहीं बुला सकता। उसकी मॉम बीमार थी और उसकी बहन दूर। मैं तभी चाहती थी कि हमेशा उससे प्यार से ही पेश आऊं। वह बचपन से ही हमारे घर आता जाता था और बड़ा स्वीट सा बच्चा लगता था। और मुझे बचपन से ही लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज़ में बात करना अच्छा नहीं लगता था। और मेरे से उलट मौली, उसको लड़ना झगड़ना, हर एक से लड़ाई करना, पंगे लेना बहुत अच्छा लगता था। वो लड़की नहीं, टॉम बॉय थी। मार कुटाई करना तो उसका शौक था। लड़कों की तरह ही तैयार होती, पर बहुत प्यारी थी। एक और बात बताऊं, उसे दारा सिंह की पिक्चरें ही सबसे अच्छी लगती थी। हम दोनों इकट्ठे ही एक कमरे में सोते थे। जब भी मेरी और उसकी लड़ाई हो जाती तो मुझे कहती, चल आज तू मेरे पैरों की तरफ सोएगी। इतनी स्टूपिड थी कि ये सोचती ही नहीं थी कि वह भी तो मेरे पैरों की तरफ सो रही है। हाँ, हम दोनों में बहुत प्यार था। और एक चीज़ कॉमन भी थी, हम दोनों छिपकली से बहुत डरते थे। कहीं रात को कमरे में देख ली तो चूनी को आवाज़ लगाते, चूनी चूनी जल्दी आ, जल्दी आ। बाहर अगर चूनी सो रहा होता तो आवाज़ें ऐसे ही रह जाती, नहीं तो वो भाग के आ जाता। जब नहीं आता तो हम दोनों अपना अपने रजाई लेके ड्राइंग रूम में चले जाते और वहाँ जाके सो जाते। सुबह डैड जब देखते तो बहुत हंसते, खासकर मौली पे। वैसे तो मारकूट में नंबर 1 है, पर छिपकली से डरती है। मुझे तो वैसे ही सब डरपोक कहते थे, हर झगड़े से कोसों दूर। मेरे एक भाई और बहन जुड़वा थे।
उनका नाम युवी और रूप था। रूप जब पैदा हुई तो सिर्फ 2 पाउंड की थी। उसको पैदा होते ही निमोनिया हो गया, लगता था बचेगी नहीं। डैड डॉक्टर थे, उन्होंने उसे रुई में लपेटकर फायरप्लेस के आगे रख दिया। फरवरी का महीना था, बहुत ठंड थी। बोला अगर सुबह तक आंखें खोल दी तो बचने की उम्मीद है। बच्ची स्ट्रांग निकली और बच गई। बड़ी होकर रूप इमोशनली सबसे स्ट्रांग लड़की निकली और मेरी छोटी बहन से मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। और अब तक है। यूवी बचपन से ही हेल्दी बच्चा था और अब तक हेल्दी ही चल रहा है। फिर एक और बहन हुई, वो पूर्णमासी के दिन पैदा हुई थी। मॉम डैड शायद एक और लड़का चाहते थे, पर बेटी हो गई। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि सब लोगों को लड़के क्यों इतने पसंद हैं। लड़कियां क्या नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। पर शायद उन दिनों लोगों की थिंकिंग ही ऐसी थी। वो चाहते थे 1 या 2 लड़के हमारे घर में ज़रूर होने चाहिए। पर वैसे मेरे मॉम डैड ने कभी लड़के लड़की में ज़्यादा फ़र्क नहीं किया। वो जितना प्यार हमें देते उतना ही भाई को। हम अपने भाई को बहुत प्यार करते थे। मॉली और यूवी तो बेस्ट फ्रेंड्स थे। खेलना, पतंग उड़ाना उनका सबसे बड़ा शौक़ था। हाँ, मैं भी उनके साथ खेलती थी, पर वो दोनों एक्सपर्ट थे। एग्ज़ाम्स के दिनों में भी देखते तो कहाँ गए सुबह सुबह, और देखते तो वो दोनों कंचे खेल रहे होते थे और उन्हें पकड़ के लाना पड़ता था। आज एग्ज़ाम है, तैयार होके जल्दी जाना है। दिन ऐसे ही हंसी खुशी गुजरते गए। मैं कॉलेज में 3rd ईयर में हो गई, मॉली 1st ईयर में। दोनों एक जैसी लगती थी, सेम हाइट, सेम हेयर स्टाइल, सेम कपड़े। कई तो ट्विंस भी कहते थे। कॉलेज में रोमियो और जूलियट का प्ले होने वाला था। कॉलेज के सब बच्चों में से जूलियट और रोमियो के रोल के लिए स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस को ही चुना जाना था। मैं शुरू से ही ड्रामा डांसेस में पार्ट लेती थी और प्राइज़ भी जीती थी। सब कह रहे थे जूलियट का रोल तो तुझे ही मिलेगा, पर देखते हैं रोमियो कौन बनता है। मेरी क्लास में शो की बहुत अच्छी एक्टिंग करता था। पहले भी हम दोनों काफ़ी प्ले इकट्ठे कर चुके थे। लगता था इस बार भी अशोक को ही चुना जाएगा। सबकी परफॉर्मेंस देखी जा चुकी थी। आज फाइनली बताना था कि कौन सेलेक्ट हुआ है और किसको रोमियो का और जूलियट का रोल मिल रहा है। मेरा नाम जूलियट के लिए चुना गया और सब हैरान थे कि रोमियो के लिए 1st ईयर का रवि को चुना गया। किसी को भी ये ख्याल नहीं आ सकता था। मुझे भी लगा 1st ईयर का लड़का, पर वह मेरे पास आया और मैं बहुत खुश था। बोला नूर आई गॉट इट। पता मैंने कितनी मेहनत की है इस रोल को पाने के लिए। मुझे पता था तुम ही जूलियट बनोगी और मैं महीनों से तैयारी कर रहा था इस रोल के लिए, क्योंकि मैं किसी और को तुम्हारे साथ रोमियो का रोल करते नहीं देख सकता था। क्या? पर वह हंस के भाग गया। बहुत ही नॉटी होता जा रहा है दिन ब दिन। शाम को वह हमारे घर आया। मौली को तो चांस चाहिए था बोलने का। बोला अच्छी तरह रोल करना, कहीं ये ना हो कि नूर का प्राइस भी ख़त्म कर दो। वह आराम से बोला मैं इतना अच्छा करूँगा और फर्स्ट प्राइज़ हमें ही मिलेगा। हम दोनों रोज़ घर पे भी प्रैक्टिस करने लगे। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था जैसे रियल हो। ड्रामा वॉज द बेस्ट। हमारे ड्रामे को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया। देखा, मैंने कहा था ना हमारी जोड़ी बेस्ट है और हमेशा रहेगी। ओह हेलो, यही मेरी लास्ट ईयर है और तुम्हारा फर्स्ट। अगले साल किसी और के साथ करना। उसने कहा नूर तुम फेल हो जाओ, फिर हम इकट्ठे होंगे। वह हंसने लगी। तुम्हें ऐसे स्टूपिड जैसे ख्याल कैसे आते हैं? बिकॉज आई लव यू। क्या क्या? हाँ, मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। मैं थोड़ी सी सीरियस हो गई। मजाक कर रहे हो ना तुम? ये प्यार व्यार नहीं होता, ऐसे ही क्रश होता है जो बड़े होते होते ख़त्म हो जाता है। जैसे
कई लोग कहते हैं कि हमें अपनी टीचर पे से प्यार है, हमें वो बहुत अच्छी लगती है, पर दैट जस्ट गोज़ अवे विद इन ईयर्स। डोंट टेक इट सीरियसली। मैं तेरे से 2 साल बड़ी हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, बड़े हुए हैं, पर यह बात तुमने अपने दिल से निकाल देनी चाहिए। हम अच्छे दोस्त हैं। मैं कहाँ तुमसे छोटा लगता हूँ, तेरे बराबर ही तो लगता हूँ। अच्छा, फिर बात करेंगे, अब घर चले। मैं अंदर से काफ़ी हैरान सी हो गई थी। ये उसने क्या कह दिया? मुझे भी ये बात अच्छा नहीं लगी। हाँ, वो हैंडसम था, अच्छा था और बहुत ही प्यारा सा बच्चा लगता था। शायद ड्रामे का असर था, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी दिन गुजर गए। कॉलेज से सबको पिकनिक पे लेकर जा रहे थे। हमें पिकनिक पे जाना भी बहुत पसंद था, शायद हर बच्चे को होता है, पर मौली को नहीं। वो तो कहती थी ये छुट्टी को वेस्ट करने की बात है। मैं तो नॉवल पढ़ूंगी घर पे बैठ के, और वो घर पे ही रह गई। उसे डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था। सब स्टूडेंट बसों में बैठ गए। रवि मेरी पिछली सीट पे आके बैठ गया। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पहले कभी नहीं होती थी। दिल कह रहा था काश इसने ऐसा ना कहा होता। हम सब गेम्स खेलते रहे, खाया पिया, बहुत मज़ा किया। मेरी कोशिश थी कि रवि को कुछ बोलने का चांस ना दे मिले। लास्ट में सब अंताक्षरी खेलने लगे। रवि की बारी आई। उसमें बासे गाना था। उसने अजीब गाना चुना, या वह अपने दिल की आवाज़ फिर से मुझे सुनाना चाहता था। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। गाना सुन के मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी कि इसको क्या हो गया है, कब ये निकलेगा अपने रोल से बाहर। उसने अकेले बात करने का चांस बना ही लिया और बोला, मैं सच्ची तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ नूर, आई लव यू। तेरे दूर जाने के ख्याल से ही मेरी जान निकल जाती है। मैं कुछ कहती कि हमारे और दोस्त वहाँ आ गए। चलो चलो चलो, बस जा रही है। हम घर पहुँचे। मौली को बताया हमने कितना मज़ा किया, पर उसको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक द वे आई डिड, आई जस्ट एंजॉयड माई नॉवल। रवि इंटेलिजेंट था, हैंडसम था, बचपन से हम इकट्ठे थे, पर वो मेरे से 2 साल छोटा था। आजकल की तरह नहीं कि तब यही सोचती कि लड़के हमेशा उम्र में बड़े होते हैं, कई बार तो 10 साल भी बड़े हो सकते हैं। मैंने रूप को बाहर बुलाया। वह मौली से ज़्यादा अक्लमंद थी, कह लो मैच्योर थी। मैं ये किसी से शेयर करना चाहती थी। मुझे रूप ही बेस्ट लगी। मैंने उसको सारी बात बताई। पहले तो वो बहुत हंसी, फिर बोली, आपके साथ प्ले किया है ना, इसीलिए। मैंने कहा हाँ, मैंने भी यही कहा था, पर उसने कहा मैं बचपन से ही तुमको प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। मॉम से बात करती, पर करती भी क्या, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उससे प्यार कर सकती हूँ। मैंने ये सब कभी सोचा ही नहीं था। संडे का दिन था, सब फ्रेंड्स हमारे घर इकट्ठे होने वाले थे। पहले से ही चूनी ने जाके बाज़ार से चीज़ें ले आया, सैंडविच, पकौड़े, हलवा, सारी टेबल उसने अच्छी तरह से सजा दी। फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुए थे, इसलिए हम सब बहुत खुश थे। मॉम डैड ने हमें कभी पार्टी करने से रोका नहीं था। हमने खो खो खेली, गेम्स शुरू की, फिर कोगला छपाकी, पिट्ठू, झूले झूले, काफ़ी थक से गए और खाने पर टूट पड़े। मैंने और रूप ने देखा कि रवि ने इनमें से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। वह चुपचाप सा था, शायद मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। खाने के बाद सब बोले, चलो अब अंताक्षरी खेलते हैं। हमेशा हमारी पार्टीज अंताक्षरी से ही ख़त्म होती थी। रवि के पास फिर बा अक्षर आया और उसने गा दिया। वह अच्छा गाता था। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना,
जब याद मेरी आए मिलने की दवा करना। रूप और मैं एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए। रूप ने कहा, चाह तू पीछे जाके उससे बात कर ले, वह तेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं गई। उसकी आंखें भरी हुई थी। बोला, मैं अभी तो नहीं कह रहा, बस बोल दे कि तू बड़े होकर मेरी वेट करेगी और हम दोनों शादी करेंगे। क्या? हाँ, अभी तो तुम पढ़ोगी, तुमने लॉयर बनना है और मैंने भी कुछ बनना है और मैं तुम्हें IAS बन के दिखाऊंगा। फिर हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा, प्रॉमिस। मैं ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो गई थी कि इसको मैं कैसे समझाऊं। ये मेरे से छोटा है और कोई मानेगा नहीं। हाँ, मुझे अच्छा लगता था। शायद मुझे इनकी सारी बातें सुन के उससे थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगा था। पर ये मैं कैसे कह सकती थी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। उसने कहा, तुम मेरे से प्यार करती हो, मुझे ये पता है। मैं बड़ी हैरान थी, कैसे? मैंने पहले कह दिया, शायद इसलिए कि मैं तेरे से छोटा हूँ और तुम मेरे से बड़ी हो, और बड़े होने से तुम कभी मुझे अपने प्यार का इजहार पहले ना कर सको।